गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। ए है मास डेंसिटी, बी है विस्कोसिटी, सी है स्पेसिफिक वेट, डी है वेट डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, मास डेंसिटी। मास टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, इसको हम सिंपली डेंसिटी भी बोलते हैं और मास डेंसिटी भी बोलते हैं। एक होता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ये होता है वेट टू वॉल्यूम, वेट टू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ए है इंक्रीजेज, बी है डिक्रीजेज, सी है इंडिपेंडेंट, डी है ऑल ऑफ दीज। सरफेस टेंशन है, ये कोहेजिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कोहेजिव फोर्स पे ये डिपेंड करता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वाटर का तो कोहेजिव फोर्स डिक्रीज होता है, और जब कोहेजिव फोर्स डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ए है स्पीडोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है फेदोमीटर, डी है मैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, एनीमोमीटर। फेदोमीटर है, इसको हम यूज करते हैं टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इन सी। मैनोमीटर है, इसको हम यूज करते हैं टू मेजर गेज प्रेशर, गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इनको मेजर करने के लिए मैनोमीटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन कैपिलरी राइज विल बी। ए है अनअफेक्टेड, बी है डबल, सी है 4 टाइम, डी है हाफ। तो जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। सिग्मा यहाँ पर है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री होती है वाटर एंड ग्लास के लिए, और थीटा इज इक्वल टू 128 डिग्री होता है मरकरी एंड ग्लास के लिए। रो यहाँ पे मास डेंसिटी है, जी ग्रेविटी की वैल्यू है, डी डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन में गिवन है कि जब डायमीटर डबल कर देते हैं तो राइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो डायमीटर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिलरी राइज। डायमीटर डबल करेंगे H2, इसको अगर H1 मानते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कैपिलरी राइज है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साल्ट इज एडेड इन वाटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी। ए है डिक्रीजेज, बी है इंक्रीजेज, सी है विल नॉट चेंज, डी है नन ऑफ द अबव। सरफेस टेंशन कोहेजिव फोर्स पे डिपेंड करता है, कोहेजिव फोर्स इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अगर कोई भी सोल्यूबल साल्ट, सोल्यूबल मेटल वाटर में ऐड करते हैं तो ये उसके कोहेजिव फोर्स को
इंक्रीज करता है। और अगर इनसॉल्यूबल मेटल वाटर में ऐड करते हैं तो कोहेसिव फोर्स को ये ब्रेक करता है, यानी कोहेसिव फोर्स को ये डिक्रीज करता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सॉल्ट है वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। अगर सोल्यूबल मेटल हम वाटर में ऐड करते हैं तो कोहेसिव फोर्स इंक्रीज होगा, और कोहेसिव फोर्स इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। ए है स्पेसिफिक वॉल्यूम, बी है स्पेसिफिक मास, सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी है स्पेसिफिक वेट। यहाँ पे वेट टू वॉल्यूम पूछा गया है, तो वेट टू वॉल्यूम क्या होता है, वेट डेंसिटी, और एक इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ए है न्यूटोनियन फ्लूइड, बी है आइडल फ्लूइड, सी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, डी है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है पॉइज इज यूनिट ऑफ। ए है डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर, सी है डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डी है डाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइज किसकी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइज। विस्कोसिटी की ये कौन से वाली विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एम केस में। और इसकी यूनिट होती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होती है सीजीएस में। ये यूनिट होती है सीजीएस में, और इसी को हम बोलते हैं पॉइज। तो पॉइज विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है, और इसको डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है न्यू अपॉन रो, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एम केस में, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये होता है सीजीएस में। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज। ए है 9.8, बी है 13, सी है 13.6, डी है 1000। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और मरकरी के लिए इसकी वैल्यू होती है 13.6। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ए है इंक्रीजेज, बी है डिक्रीजेज, सी है रिमेन सेम,
डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये डिपेंड करता है फ्लूइड के टाइप पर। टाइप ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड का मतलब हो गया फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, या तो लिक्विड और गैसेज, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या। फर्स्ट तो इसमें रहेगा टाइप ऑफ फ्लूइड, सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। अगर लिक्विड के लिए बात करें तो लिक्विड में जो विस्कोसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और गैसेज में विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे ना तो हमें फ्लूइड को स्पेसिफाइड किया गया है और ना ही टेम्परेचर स्पेसिफाइड है। तो इसका मतलब है कि जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ये फ्लूइड पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन within which the effect of viscosity is confined is known as A है cavitation, B है stagnation layer, C है boundary layer, D है free layer। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C boundary layer। जिस रीजन में विस्कोसिटी के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। ए है वॉल्यूम, बी है प्रेशर, सी है शेप, डी है फ्लो। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी शेप। फ्लूइड यानी जो गैसेस और लिक्विड है, लिक्विड ये शेप को रजिस्ट नहीं करता है, मतलब जिस भी शेप में आप डालना चाहते हो उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ D is the diameter of bubble and S represent the surface tension, what is the pressure inside the bubble is? A है 4S upon D, B है 4D upon S, C है 8D upon S, D है 8S upon D। तो सरफेस टेंशन के लिए देखिए जो प्रेशर इंटेंसिटी आती है 4 सिग्मा अपॉन D वाटर ड्रॉपलेट के लिए, प्रेशर इंटेंसिटी आती है 8 सिग्मा अपॉन D बबल के लिए। ये सोप बबल भी हो सकता है और एयर बबल भी हो सकता है। और एक डेटा आपको ध्यान रखना है इसमें 2 सिग्मा अपॉन D ये होती है वाटर जेट के लिए। अब यहाँ से देखिए हमें पूछा गया है बबल के लिए, तो बबल के लिए क्या रहेगा 8 सिग्मा अपॉन D। यहाँ पे सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, सरफेस टेंशन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S है वो सरफेस टेंशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, D डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8S अपॉन D। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंज with the rate of deformation is known as A है laminar flow, B है न्यूटोनियन फ्लूइड, C है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, D है आइडल फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जब विस्कोसिटी देखिए न्यूटन्स लॉ है टाउ प्रोपोर्शनल du अपॉन dy और टाउ प्रोपोर्शनल d थीटा अपॉन dt। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, विस्कोसिटी को। तो डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। डी थीटा अपॉन डी टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन।
और du/dy है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जब ये रेशो कांस्टेंट है, τ/d(θ/dt μ कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और जब ये वैल्यू चेंज होती है यानी टाइम डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, ए है विस्कोसिटी, बी है कंप्रेसिबिलिटी, डी है डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स, डी है सरफेस टेंशन। तो फ्लूइड है उसका फ्लो किसकी वजह से होता है, तो डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। देखिए जब शियर फोर्स लगता है किसी भी मैटर पे, तो कुछ मैटर तो क्या है उसको शियर फोर्स की वजह से डिफॉर्म होने लग जाते हैं, और कुछ क्या है एक सस्टेन्ड रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस शो करते हैं उनको हम सॉलिड बोलते हैं, और जो डिफॉर्म हो जाते हैं अंडर शियर फोर्स उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ए है केरोसिन एंड डीजल, बी है ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, सी है डीजल एंड वाटर, डी है केरोसिन एंड वाटर। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के जो टाइप है वो है ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल, केरोसिन, वाटर, ये है न्यूटोनियन टाइप के फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए शिप मूविंग ऑन सी वाटर इंटर रिवर इट इज एक्सपेक्टेड टू, ए है राइज ए लिटिल, बी है सिंक ए लिटिल, सी है मेंटेन द सेम लेवल ऑफ ड्राफ्ट, डी है राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मेड ऑफ वुड और स्टील। तो देखिए ये थोड़ा बयानसी फोर्स पे है ये क्वेश्चन। तो कोई भी शिप है अगर वो वाटर में मूव कर रहा है तो उसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और वहाँ पर वाटर की वजह से जो बेयंसी फोर्स आता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बेयंसी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, एफ भी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, मतलब दो कंडीशन है आपके पास में, एफ बी वन है, एक आपके पास में एफ बी टू है, दो बेयंसी फोर्स की वैल्यू है आपके पास में, शिप का वेट सेम है। एक बार तो क्या है एफ बी वन तो किसके लिए है, सी के लिए, सी वाटर के लिए, और एफ बी टू है रिवर वाटर के लिए। रिवर वाटर कितना बयानसी फोर्स है एक्ट करता है उस बॉडी पर, और एफ बी वन है सी वाटर की वजह से उस बॉडी पर कितना बयानसी फोर्स लग रहा है। जो सेल्फ वेट है शिप का ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये सी में हो या फिर रिवर में हो। और जो बयानसी फोर्स है ये किसके इक्वल होता है, रो जी इंटू वी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए बयानसी फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रिवर। तो इस वजह से जो एफ बी वन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एफ बी टू। और जब ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो मतलब इसका लेवल क्या होगा, थोड़ा ऊंचा होगा। और जब ये शिप किस में आएगी, रिवर में आएगी, तो इसका थोड़ा लेवल क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, सिंक ए लिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कैपिलरी राइज इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ए है सरफेस टेंशन, बी है कोहेजन, सी है विस्कोसिटी, डी है डेंसिटी। तो कैपिलरी राइज के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। H इज इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी। तो मेनली जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? सरफेस टेंशन। इसके अलावा जो कैपिलरी राइज है वो कोहेजिव फोर्स पे भी डिपेंड करता है, एडहेसिव फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। पर मेनली जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। अगर क्वेश्चन में सरफेस टेंशन ऑप्शन नहीं है तो आप डेंसिटी पर भी जा सकते हो। अगर ऑप्शन में कोहेजन है तो वहाँ वो भी आपका सही हो सकता है, और एडिशन है तो एडिशन भी सही होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। ए है कैपिलरिटी, बी है कंप्रेसिबिलिटी, सी है कोहेजन, डी है सरफेस टेंशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। ए है प्रेशर, बी है सरफेस टेंशन, सी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डी है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो सभी की हम यूनिट को डिस्कस करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। सरफेस टेंशन है, इसकी यूनिट होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की न्यूटन, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। एक तो ये यूनिट रहती है, एक होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और जूल है ये होता है न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर है। तो सरफेस टेंशन की या तो यूनिट रहेगी न्यूटन पर मीटर या फिर रहेगी जूल पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट होती है एमकेएस में और ये है सीजीएस में। डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये किसकी इक्वल है? पास्कल की। तो यहाँ से क्या आ गया? पास्कल सेकेंड। तो जो पास्कल सेकेंड है वो किसकी यूनिट है? डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज। ए है 15 mm, बी है 20 mm, सी है 30 mm, डी है 45 mm। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। सिग्मा की वैल्यू है वो होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा की वैल्यू वाटर एंड ग्लास के लिए होती है 0 डिग्री। रो की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये डेटा यहाँ हम पुट कर देंगे। 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 0.073, कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, डी की वैल्यू 1/1000। mm है, मीटर में इसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी
अप्रोक्सीमेटली 30 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लूइड form an interface with another liquid, the surface energy per unit area of the interface is known as A है surface tension, B है specific energy, C है capillarity, D है compressibility। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस टेंशन। यूनिट की बात करें तो ये आ जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ए है सरफेस टेंशन, बी है कंप्रेसिबिलिटी, सी है कैपिलरिटी, डी है विस्कोसिटी। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ 0.075 mm डायमीटर इज। ए है 0.4 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, बी है 0.8 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सी है 0.6 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डी है 1 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमें बताना है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसके लिए बताना है, यहाँ पे ये देखना है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के लिए होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। अगर बबल के लिए पूछते तो क्या होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 0.075 और डी की वैल्यू है 0.075 इंटू 1000। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास में 4000 मीटर, सॉरी ये यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडल फ्लूइड इज। ए है ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बी है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, सी है इनकम्प्रेसिबल ओनली, डी है नॉन विस्कस ओनली। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। आइडल फ्लूइड है, उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो क्या होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया कि डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, और डेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो क्या है, 0 है। नॉन विस्कस का मतलब हो गया विस्कोसिटी है वो 0 है। विस्कोसिटी मतलब जो भी रेजिस्टेंस होते हैं, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तब जो रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं, तो वो आइडल फ्लूइड की कंडीशन में वहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। अगर कोई भी फ्लूइड है वो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे कर रहा है तो इस टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है तो वो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।